कल जो नवोदय प्रवेश परीक्षा होनी है क्लास 6 के लिए 18 जनवरी 2025 को, उनके लिए जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराएंगे और आपके 20 प्रश्न ही आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, एक कक्षा 6 के लिए, क्लास 6 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न जो होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन 10 से 15 प्रश्न आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करने आते हैं, बेसिक तरीके से आपको आने चाहिए। जैसे पहला दिया है 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं भाई? अब ये तो आपको पता नहीं होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी कितनी होती है? 9,000, ठीक है, 999। और 3 अंकों की कितनी होती है? 999। तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती है ये पता करने के लिए सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की और सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, उन दोनों को घटा देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगला दिया है 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है? अभी मैंने बताया कि 4 अंकों वाले में क्या किया था? 4 और 3 को घटाया था। इसमें 3 और 2 को घटाएंगे, वही तो है। 3 अंकों की 999 हो जाएगा और 2 अंकों की 99 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 900 बचेगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्याओं 1, 0, 5 और 7 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ये जो संख्याएं दी हैं 1, 0, 5 और 7 का, इनका हमें प्रयोग करना है, इन्हीं से संख्याएं बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 7 है। फिर उससे छोटा 5 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। सिंपल सा, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में। सबसे छोटी संख्या जब बनाएंगे तो 0 को तो पहले लिख नहीं देंगे। अगर 0 को पहले लिखें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 को जैसे आप कहेंगे कि 0, 1, 5, 7 ऐसे बना दें, नहीं, फिर ये अंक में नहीं गिना जाएगा, ये 3 ही अंक बचेंगे। तो इसलिए पहले 1 को लिखा, फिर 1, फिर 0, फिर 5, फिर 7, तो ये हो जाएगा 1057। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। अगर जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी इसी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। इसमें ये कहेगा कि ये नंबर्स दे रखे हैं, डिजिट्स हैं, इनसे हमें लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये दे रखा है कि 2 महीने 5 सप्ताह और 18 दिनों में दिनों की संख्या कितनी होगी। मतलब 2 महीने में आपको पता है एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो 30 गुना 60 दिन ये हो गए। ठीक है, 5 सप्ताह मतलब 5 गुणे 7, 7 से गुना कर दिए तो 5 गुणे 7 35 हो गया। 18 दिन, इनको जोड़ देंगे तीनों को, 60, 35 और 18 को जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 113। ठीक है, 113 दिन हो जाएंगे। अगला दिया है, यदि 178 गुणे 34 बराबर इतना दे रखा है 6052, तो 60.52 भाग 17.8 का हमें मान बताना है। अब इसको अगर ऐसे करना है ऑप्शन से देख के कर सकते हैं, या अब यहाँ पे पॉइंट इसका हटाएंगे, पॉइंट इसका हटाया, एक पॉइंट जब इसका हटाया तो 2 ऊपर संख्या है, नीचे 1 है, तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। फिर इससे इसको डिवाइड का हमें मान दे रखा है। देखो इसका मान हमें कितना दे रखा है, इसका मान तो भाई दे रखा है ना 6052, तो इसका मान दे रखा है ये वाला 34। इसको जब बटे में ले जाएंगे, ठीक है, 6052 बटे में 178, तो इसका मान बचेगा 34 बचा। बटे में क्या दे रखा था? 10 दे रखा था, जिसका 0 काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 3.4। अगला है छठा नंबर, 0.075 को प्रतिशत में बदलना है। तो 0.075 पता है आपको, परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको 100 से गुणा करा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी तो लगा है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1, 2, 3 नंबर है, तो 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे, तो 2 0 कैंसिल हो गए, तो 75 बटे में 10 ये बचा। पॉइंट 0 इसका काटा तो 7.5%, इसका आंसर कितना आएगा? 7.5%। अगला है 6.25% को साधारण भिन्न में बदलना है। सभी चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस प्रकार के आते हैं हर बार, उन्हीं को चुना गया है और टॉप 20 प्रश्न हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे आ गए। ठीक है, हमें परसेंटेज में इसको बदलना है, और परसेंटेज और साधारण भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100, और 100 यहाँ पे इसका आ गया। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 25 से करेंगे इसको,
तो 25 25 625 और 25 चौके 100, फिर 25 इसको करेंगे तो 4, तो 1/16 भिन्न में बदलना था हमें, भिन्न में आ गया आंसर आपका। अगला दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पता है आपको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको लिख लेंगे। तो 5/4 इसका गुणनफल दे रखा है हमें दोनों संख्याओं, दूसरी संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। तो 5/6 गुणे x, x बराबर क्या हो जाएगा 5 5 कैंसिल, 6 ऊपर चला जाएगा बटे में 4, तो जब इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3, 3/2, यही आंसर आ जाएगा। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है और दशमलव में बदलना है। 185 गुणे 25 गुणे में 16 बटे में 37 गुणे 500। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सरलतम रूप में इसको करते हैं। तो सरलतम रूप में करेंगे, अब इसको क्या करना है 185 को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 6 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 5 से कर लेते हैं, 5 से इसको कैंसिल किया 37 आ गया, ठीक है। और ये वाला 37 ये वाला 37 कैंसिल हो गया। फिर 25 इससे 100 को कैंसिल करते हैं, 25 चौके 100, 4 चौके 16, कितना बचा 4 बचा, 4 या 4.0 ऐसे लिख देते हैं। 4 भी आपका आंसर है, अगर 4 नहीं दिया तो 4.0 दिया होगा, उसको आंसर लिख देंगे। अगला दिया है 1 की गुणा 17 से कराई जाए तो गुणनफल कितना होगा। तो सिंपल सा आप गुणा करके देखेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, 17 से 1 के कराएंगे 17, यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये नहीं कि 0 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,71,717। और यहाँ पे दिया गया था 1,01,101 दे रखा था, उसको जब 17 से गुणा कराया तो इतना आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर का मान हमें दिया है 10 मिमी, तो 10 क्यूब सेंटीमीटर, मतलब सीएम का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, ये आयतन का मात्रक होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब, तो हमें बताना है 10 सेंटीमीटर क्यूब का, तो 10 गुणे 1000 हमें मिलीमीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 10,000 mm क्यूब, इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। जो वर्ग मतलब जो स्क्वायर है उसका एरिया हमें दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल होता क्या है भुजा स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर 100 है तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10। जब इसकी भुजा 10 आ गई तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा। परिमाप आपको पता है कि जो वर्ग होता है उसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, मतलब पेरीमीटर जो इसका होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यदि कोई आंगन वर्ग के आकार का है जिसका परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। वर्ग के आकार का है मतलब परिमाप दे रखा है, 4 गुणे भुजा दे रखी है, इसका 200 दे रखा है तो भुजा कितनी आ जाएगी 50। और वर्ग जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इसका, तो 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला है मोहन एक रेडियो को 900 रुपये में खरीदता है और 1200 में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो लाभ बराबर पता है आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जितने में बेचा और कितने में खरीद के लाया था, तो 1200 से 900 घटे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 300 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन हमें बताना क्या है, इसका प्रतिशत बताना है कि कितना हो। तो 300 ये सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे में CP, कॉस्ट प्राइस जो उसका था, 300 गुणे में 100 बटे में 900। इसको सॉल्व करेंगे 100 बटे 3 मतलब 33.5 सही 1/3%, ठीक है। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अगला है 15 नंबर प्रश्न, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 500 रुपये 600 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन कितना दिया है 500 रुपये, मिश्रधन कितना है 600, तो 600 से 500 घटाएंगे 100 रुपये बचा, जो साधारण ब्याज हो कितना बचा 100 रुपये। और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो समय हमें निकालना है, तो 100 बराबर 500 गुणे में 5 गुणे में T बटे में 100, इसके 0 कैंसिल हो गए, 25 100 बटे 25 मतलब 25 चौके 100, तो 4 वर्ष आ गया। इसका T का मान कितना आ गया 4 वर्ष। अगला है 10 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, मतलब 10 किलोमीटर का पहले हम मीटर में बदल लेते हैं, तो 10 गुणे 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो गया 10,000 मीटर। तो 10 बटे में 10,000 गुणे में 100, परसेंटेज में बदलना है तो 1/10 मतलब 0.1%। इस प्रकार से कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x% का मतलब x% गुणे 10 किलोमीटर बराबर 10 मीटर, इसको चेंज कर लिया 0.1% x का मान ऐसे भी आ जाएगा। 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होता है।
5 का स्थानीय में सिंपल वाला अगर आपको निकालना होता तो पता होता 5 का निकालेंगे कितना हो जाता 10 हो जाता, लेकिन हमें दशमलव वाला दिया है तो 5 और पॉइंट कितने के बाद लगा है 1, 5 से 1 अंक पहले तो 0.1 से इसमें गुणा कराएंगे तो इसका हो जाएगा 0.5। ये प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान जो होता है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकाल तो वही नंबर हो जाता है। 4 मीटर और 2604 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, 400 प्लस 2604 बराबर, इसको जब चेंज किया तो 400 सेंटीमीटर था ये, और 2604 सेंटीमीटर, और 4 मीटर को बदल दिया 400 मीटर, तो जोड़ देंगे दोनों को 3004 सेंटीमीटर हो गया। निम्न में कौन सी संख्या सहभाज्य? सहभाज्य का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। इसका एचसीएफ 1 है नहीं है, क्योंकि 11 से 33 कट रहा है, इससे भी ये कट रहा है नंबर। इसका भी एचसीएफ 5 होगा, ठीक है, दोनों नंबर कट रहे हैं। एचसीएफ का मतलब होता है इनका फैक्टर जो है दोनों में 1 मिले, इसके अलावा कोई नंबर इसको फैक्टर मिले ही ना, तो वो हो जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। इसका एचसीएफ 1 तो यही वाला नंबर इसका सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम, क्या होता है को प्राइम इसका नंबर होता है। अगला है 20 नंबर, इसको आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम में क्या होता है, जो आरोही क्रम छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर जब इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये आएगा। और आरोही में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले होता है, सबसे बड़ा ये, तो इसी को उल्टा कर दिया, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट में। तो ये आरोही और अवरोही क्रम जो होता है, सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा, इसमें सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, ठीक है।